सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी आपके जहन में अलग अलग चीजें चल रही होंगी। मैंने भी बहुत ज्यादा स्टडी किया है इन सब चीजों को और तब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स जो है रखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सच में रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में हुई है गड़बड़ी, और पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या मामला है और कैसे हुआ है। प्यारे बच्चों, पहली बात, कुछ चीजों को समझना होगा और तब फिर हम इसके सॉल्यूशन पर भी आएंगे। पीईटी के कट ऑफ पार करने पर यूआर में डाला गया। अगर जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसको जब पीईटी में वो कट ऑफ पार करके यूआर में डाला गया, जबकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद पुनः अपने कैटेगरी में डाला गया, ये कहां तक सही है? जैसे अगर पीईटी में वो यूआर में चला गया तो फिर जब उसका फाइनल कट ऑफ बना तो उसको फिर से अपने कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर अगर हम आते हैं, इसको हम बारीकी से समझेंगे तब चला समझ में आएगा। चेन्नई में कट ऑफ में पीईटी का जो जिस बच्चों को पीईटी के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम 3 गुना बुलाया गया था। अब जब 1.5 गुना सॉर्ट आउट किया गया है तो उस 1.5 गुना को डीवी के लिए जो बुलाया गया है उसमें 9.6 नंबर बढ़ गया, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है। इतना किसी बोर्ड में नहीं बढ़ा, 9 से 12 नंबर तक बढ़ गया। जबकि अभी पटना बोर्ड का कट ऑफ है, उसमें मात्र पटना बोर्ड को जो डीवी के लिए बुलाया गया है उसका रिजल्ट सही है, क्योंकि उसको यूआर का अलग दे दिया गया, ओबीसी का अलग दे दिया गया, एससी एसटी का अलग दे दिया गया। उसमें मात्र 3.5 से 4 नंबर ही बढ़ा है। जबकि चेन्नई में 9.67, आप समझिए पीईटी में 3 गुना रिजल्ट था, और जब 3 गुना को कम करके आधा जब कम किया गया तो 1.5 गुना करने में 9 से 10 नंबर 12 नंबर तक बढ़ जाएगा कट ऑफ। ये कहीं से भी हजम होने वाली बात नहीं है। फिर आते हैं चला नेक्स्ट में, तो आपको दिखाई देगा मुंबई 12.5 नंबर तक बढ़ गया। यह कहां से सही है? आज जब 3 गुना रिजल्ट जितना था, मान लो 3 गुना रिजल्ट, अगर आपका 3 गुना रिजल्ट की अगर बात करोगे, अगर मान लेते हैं 3 गुना रिजल्ट अगर आपका 60 नंबर पे था, मान लेते हैं 3 गुना रिजल्ट 60 नंबर पे था, तो 1.5 गुना जब किया गया तो ये चला, ये 60 नंबर मिनिमम कट ऑफ था। अब ये मिनिमम कट ऑफ जो है बढ़ के 72 नंबर हो गया। हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल? अगर 60 नंबर मिनिमम कट ऑफ था पीईटी में फिजिकल के लिए, तो जब फिजिकल पास होने के बाद उसमें कुछ छटा भी होगा, और छटने के बाद मान लीजिए 0.5 छट जाता है तो 2.5% बचा, और 2.5 गुना बचा। 2.5 गुना में आधा छांटना है, आधा से भी कम छांटना है, तो रिजल्ट में 12 नंबर इंक्रीज कैसे कर जाए? करेगा तो सबका करेगा। जबकि चेन्नई में, मुंबई में ज्यादा वैकेंसी है, अब पटना में कम वैकेंसी है, तो इसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट है, तो मात्र 3.5 से 4 नंबर ही ज्यादा बढ़ पाया। तो उसके बाद अगर हम आते हैं चला कि क्या रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए, और देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए? तो मेरे दोस्त, रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए। जिस बोर्ड से गलती हुई है, बहुत सारे बोर्ड ने, हम इस पर भी बात करेंगे चला कैसे देना चाहिए। वेटिंग अगर अप्लाई हो जाता है तो इस वैकेंसी में छात्रों को क्या फायदा मिल सकता है, और गौर फरमाइएगा, अगर हम बात करें कि रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए? पटना बोर्ड के जैसा देना चाहिए। और अगर रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं हुई है तो रिजल्ट दे करके विड्रॉ करके फिर से नया रिजल्ट क्यों जारी किया गया? कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है। आप देखिए, बहुत सारे बोर्ड ने रिजल्ट पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद फिर से रिजल्ट को विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद फिर से रिजल्ट डाला, तो कहीं ना कहीं उनसे मिस हुआ है। और मिस हुआ तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लोग को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बहुत बच्चों को जो पीईटी दिए, जिन्होंने सारे सपने बुने, आप उनके सपनों को तोड़ रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। पहले देखो क्या हुआ, जिन बोर्ड ने रिजल्ट विड्रॉ किया उन्होंने क्या किया कि अगर ईडब्ल्यूएस को बहुत ज्यादा नंबर है और वो यूआर क्वालिफाई कर गया तो उसको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं देकर यूआर में रखा गया। ओबीसी है, वो ज्यादा नंबर लेके आ गया, एससी एसटी ज्यादा नंबर लेके आ गया, यूआर में चला गया, उसको फिर यूआरए में रख दिया गया था, तो वहां पर चला रिजल्ट को विड्रॉ किया गया, विड्रॉ करके फिर से रिजल्ट को ठीक किया गया। तो अब अगर रिजल्ट में कहीं पर भी गड़बड़ी है, इतना नंबर का वेरिएशन है, तो इसको ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए कि अभी देखिए, अगर कैसे ठीक किया जाना चाहिए, तो पटना बोर्ड का भी रिजल्ट आया, आप उसको देखिए, पटना बोर्ड का रिजल्ट कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जिन भी बोर्ड का यह समस्या है, कृपया आप इन चीजों को, और वेटिंग तो एकदम होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वेटिंग नहीं होता है तो कहीं ना कहीं 35,000 वैकेंसी जो है वो 30 से 35,000 वैकेंसी बच सकती है।
तो वेटिंग तो एकदम होना ही होना चाहिए। अब दूसरा एक चीज और है कि अभी आप देखिए पटना बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें 900 समथिंग सीट था ओबीसी में, जिसमें मात्र 600 ही रिजल्ट दिया गया, जबकि 1.5 गुना रिजल्ट। उसको 900 अप्रॉक्स देना चाहिए था, जहां 600 दिया गया। 300 सीट कहां गया? क्योंकि 300 बच्चे ओबीसी में नहीं पूरे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो रिजल्ट और थोड़ा बढ़ा के देते, 3 गुना की जगह 5 गुना देते, तो सीटें बचती नहीं। तो इन सब गड़बड़ियों को ठीक करने की जरूरत है। और क्या आपको आपके रिजल्ट में गड़बड़ी लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर फिर विचार करके हम लोग एक प्रॉपर ट्विटर कैंपेन करेंगे। क्या करना चाहते हैं आप उसके लिए, कैसे आप आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि आवाज तो आप ही को उठाना है, हम लोग सिर्फ दिशा निर्देशित कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे इस पर आवाज उठाना चाहते हैं इस पर समझना होगा। और आइए जानते हैं, हम एक बच्चा भी है मेरे साथ, इसको पूरी जानकारी है, ये भी आपको बता देगा। ये अभ्यर्थी है इस बार का, और इसके साथ क्या हुआ और कैसे कैसे मामला बना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इनके साथ। ये बच्चा बहुत परेशान है और लगभग सारी जानकारी इसके पास है। तो आप बताइए कि क्या मामला है और कैसे कैसे हुआ। मामला ये हुआ कि सर जब मैं चेन्नई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो पीटी से पहले जो रिजल्ट आया था ओबीसी में 55 नंबर पर आया था, और उसके बाद जब पीटी के लिए एक बार आप लिखा के बढ़िया समझा दीजिए। एक बार हम आते हैं, एक मिनट होल्ड डाउन। आपका जो रिजल्ट था चेन्नई बोर्ड ना, चेन्नई बोर्ड का जो इनका रिजल्ट था, चेन्नई बोर्ड का जो रिजल्ट था, वो चेन्नई बोर्ड के रिजल्ट में क्या हुआ था? कितना नंबर था आपका पीईटी में के लिए जब कॉल किया तो नंबर 55.65। ओके, बहुत बढ़िया। और मेरा जो रिजल्ट आया था मतलब 61.25, जो जनरल से एक रॉ मार्क्स ना, नहीं नॉर्मलाइज मार्क था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स, हाँ नॉर्मलाइज, हाँ ये नॉर्मलाइज मार्क्स था। नॉर्मलाइज मार्क्स जो है, और ये रिजल्ट भी नॉर्मलाइज पे ही बना। हाँ नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था? 61.25। ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, कट ऑफ है। और आपका था 61.25। जनरल का कट ऑफ गया था वही 60 पॉइंट। ये ओबीसी का कट ऑफ, ओबीसी का है। हाँ, यूआर का कट ऑफ गया था 60.23। यूआर का जो कट ऑफ था, वो था 60.23। तो इतने मतलब नंबर पे हम लोग को बुलाया गया वहाँ पे पीटी के लिए 3 गुना। तो पीटी के लिए टोटल 23,000 बच्चा शॉर्ट लिस्ट किया गया। टोटल वैकेंसी था यहाँ पे 9,579। तो 23,000 बच्चा में से उसमें से 10,000 बच्चे अब्सेंट और डिस्क्वालीफाई मिला के टोटल उसमें बचा मात्र 13,000 कुछ बच्चे, जबकि 9,579 वैकेंसी है चेन्नई बोर्ड में। तो यहाँ पे जब हम लोग को जब डीबी के लिए जब शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो जनरल की अपेक्षा हम लोग के कैटेगरी जो रिजर्वेशन कैटेगरी में उसमें 8 से 12 नंबर ज़्यादा उछाल हो गया है। जबकि अभी पटना बोर्ड का जैसे रिजल्ट दिया गया उसमें चेन्नई बोर्ड से 3 गुना कम वैकेंसी है, मात्र 3,563 वैकेंसी है। उसमें कम्युनिटी वाइज इस बार रिजल्ट दिया गया है, तो उसमें मात्र चेन्नई में कम्युनिटी वाइज रिजल्ट नहीं है। चेन्नई में कम्युनिटी वाइज नहीं दिया गया, जिसके कारण ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कैटेगरी में कितने सीट खाली रह गया है। आप लोगों को सिर्फ ये आप लोगों की मांग है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट सारे बोर्ड, हम लोगों की मांग है कि जैसे पटना बोर्ड में कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है, उसी तरह से हर बोर्ड में कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाए। उसमें से कितने बच्चे ऐसे जिसका यूआर में इतना हुआ है, ओबीसी का इतना हुआ, अप्रेंटिस का इतना हुआ और एक्स सर्विसमैन का उतना हुआ है, जिससे हम लोग को यह पता चल सके कि उतने बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कितना सीट उसमें से खाली रह गया है। अगर ये सीट खाली रह गया है तो अगर फिर हम कम्युनिटी वाइज नहीं देता है रिजल्ट, तो पता नहीं चलेगा कि कितने चेन्नई में खाली है। अगर खाली रहेगा तो बाद में वो लोग वैकेंसी को पचा लेगा बोर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि फेयर होना चाहिए सारी चीजें। हम लोग भी फेयर की मांग करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप जो है सारी चीजों को क्लियर करते हुए सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ये मांग है कि आप कैटेगरी वाइज रिजल्ट दे दीजिए, जैसे पटना बोर्ड ने दिया है, वो आप ही का बोर्ड है। पटना बोर्ड भी रेलवे का ही बोर्ड है, तो जैसे पटना बोर्ड ने रिजल्ट दिया वैसे सभी लोग रिजल्ट दे दें, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप रिजल्ट को विड्रॉ करके आप नया रिजल्ट जारी कर दें। और एक बात और सर सामने आ रही है कि पीटी के बाद जो भी बच्चे का रिजल्ट हुआ है, अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी का जनरल कैटेगरी से ऊपर भी है तो उसको रिजर्वेशन कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। जबकि अगर जनरल कैटेगरी में अगर नंबर ज्यादा आ रहा तो उसको जनरल में लेके ही कट ऑफ तैयार करना था। तो इस पे भी विचार होना चाहिए और पटना बोर्ड की तरह कम्युनिटी वाइज रिवाइज रिजल्ट जो है सारे बोर्ड, चेन्नई बोर्ड और जितने भी बोर्ड है वो दे। चलिए, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या आप चाहते हैं, क्या आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई? सब क्या है, क्योंकि इस बार अगर नहीं सुधारा गया तो फिर अगले बार भी यही चीजें होंगी, तो इसलिए इसी बार इसको मिलकर सुधार देंगे ताकि अगले बार ये चीजें ना हो। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कमेंट कीजिए
क्या प्रॉब्लम है, कहां पर समस्या है और क्या आप चाहते हैं और कब चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।